नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम साथियों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको संस्कृति बताया था कि किसे कहते हैं, और ये भी कहा था कि जब तक आप संस्कृति नहीं अच्छे से समझोगे, जब तक आप लोकप्रिय संस्कृति नहीं समझोगे। और मैंने उस वीडियो में आपको लेक्चर भी थोड़ा बताया था कि लोकप्रिय संस्कृति एक ट्रांसफॉर्मेशन है कल्चर का। तो इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, लोकप्रिय कल्चर का, वो ही आज जानेंगे। यानी लोकप्रिय संस्कृति किसे कहते हैं, इन व्हाट इज़ द कॉल्ड पॉपुलर कल्चर। तो दोस्तों, वो सभी तमाम बातें हम आपको इसमें बताएंगे और आपको अच्छे से क्या ईजिली को इस पेपर में यानी क्वेश्चन को आप अच्छे से एग्जाम में इसको लिख सकोगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है किस पर, लोकप्रिय संस्कृति किसे कहते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं लोकप्रिय संस्कृति किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि मैंने जो बताया था कि लोकप्रिय संस्कृति यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, कल्चर का। यानी कल्चर क्या दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या ये मतलब उपयोग करने लगी, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, तो क्या पॉपुलर होती गई, इसलिए दोस्तों इसे पॉपुलर कल्चर कहते हैं। ऐसे अगर बताऊं तो आपको, हमारे भारत में कितने टेम्पल्स हैं, लेकिन हर कोई पॉपुलर नहीं है। हाँ, जिसके विश्व में जाना जाता है और भारतीय लोगों में जो जन समाहित है वो दोस्तों पॉपुलर होता है, वहीं पर हम उनको यात्रा करने जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, पॉपुलर कल्चर के रूप में हमें देखते हैं, हेरिटेज के रूप में। तो ठीक है, एक बार अपनी नज़र डाल लेते हैं, इसे पॉपुलर कल्चर भी कहते किसे हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, लोकप्रिय संस्कृति जो कि संस्कृत का ही रूपांतरण है यानी ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसका उपयोग सामान्यतः आम जनता के द्वारा किया जाता है, जैसे टेलीफोन चलाना, सिनेमा देखना, नृत्य करना, संगीत सुनना, खेलकूद। ये क्या है दोस्तों, ये कल्चर है। लेकिन जब इसका यानी इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रयोग किया जाने लगा इसका, तो एक क्या हो गया, एक पॉपुलर कल्चर के रूप में हो गया। जैसे दोस्तों अगर बात करें कि एक क्रिकेट खेलना दोस्तों पहले इंग्लैंड में एक ट्रेडिशन था, वो वहीं जाना जाता था, लेकिन वो क्या धीरे धीरे विश्व प्रचलित हो गया, एक ट्रेडिशन बन गया, यानी एक पॉपुलर हो गया वो चीज लोग गेम, तो एक पॉपुलर कल्चर के रूप में हम देखते हैं। तो ऐसी तमाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, टेलीविजन देखना, संगीत सुनना, ये क्या पॉपुलर हो गया, यानी लोगों के बीच ज़्यादा से इनका इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, इसलिए इन चीज़ों को हम लोकप्रिय संस्कृति में कहते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं ये सभी क्या आदि का प्रयोग किया जाता है जो आजकल मेट्रो सिटीज़ में उपलब्ध है, जिन सबका मिला जुला रूपी लोकप्रिय संस्कृति है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको मेट्रो सिटीज़ में देखा होगा आपने, मॉल है, मेट्रो है, सिनेमा हॉल है, ये सभी क्या दोस्तों आज की संस्कृति है। यानी अगर रेस्टोरेंट जा रहे हो वो भी एक संस्कृति है, वहाँ पर जो भी तमाम बिकने वाले फूड्स है वो भी एक संस्कृति है। यानी मेट्रो सिटीज़ क्या कह रहे हैं, कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है, वो हम हर चीज़ में देख सकते हैं, चाहे खेलकूद हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे टेलीविज़न हो, ये सभी तमाम में हम क्या अपनी जो है लोकप्रिय संस्कृति को देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि इन सब का प्रयोग आम जनता के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही हम जानते हैं कि आम जनता बड़ी संख्या में होती है, ये तो बात सही है कि आम जनता होती है, बड़ी संख्या में होती है, बड़ी संख्या में लोग इसे पसंद कर रहे हैं, इसलिए यह संस्कृति लोकप्रिय संस्कृति कहलाती है। जैसे मैं अपने पिछले लेक्चर में बताया था दोस्तों आपको कि कोई कुर्ता पजामा है, वो दोस्तों अपने भारत में 10 लोगों के द्वारा मतलब उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है एग्जाम्पल के तौर पर, और वो विश्व में इतना प्रचलित हो गया कि वो हज़ारों या 2000 की संख्या में लोगों के द्वारा प्रचलित किया जा रहा है कुर्ता पजामा। तो वो दोस्तों लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया, नहीं इम्पोर्टेंस, वो पॉपुलर हो गया, तो क्या हो गया, लोकप्रिय संस्कृति है ना। तो कुर्ता पजामा क्या हो गया, एक लोकप्रिय संस्कृति हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यानी किसी वस्तु संस्कृति को लोग पसंद करते हैं तो वह आम जनता में लोकप्रिय हो जाती है, जिससे सबको उसके बारे में जानने की रुचि बढ़ती रहती है, जो धीरे धीरे आम जनता के बीच लोकप्रिय होता रहता है, और वही लोकप्रिय संस्कृति का रूप ले लेती है, जैसे मैंने भी आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, चाहे व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग कर रहा हो या कोई वेशभूषा का इस्तेमाल कर रहा हो आदि, सभी लोकप्रिय संस्कृति होती है। दोस्तों हम अधिकतर जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं ना, आप देख रहे हो वहाँ की जो कल्चर पॉपुलर है वेस्टर्न कल्चर को ही अपनाते हैं। जैसे कोई अच्छा मार्केट में फ़ोन आया या कोई जो क्लोथ्स आए, कपड़े आए, कोई घड़ी आई, तो वो सभी क्या संस्कृति है। जो भी हम खा रहे हैं, जैसे मैकडोनल्ड अगर बात करें तो दोस्तों KFC है ना, तो वो हर पूरे विश्व में प्रचलित है। बिस्लैरी की बोतल पूरे विश्व में प्रचलित है ना। और बात करें पिज्ज़ा, ये पूरे विश्व में प्रचलित, यानी संस्कृति वेस्टर्न कल्चर है जो पूरे विश्व में समाहित है, जो पॉपुलर है। अगर मोमोज़ की बात करें तो दोस्तों चाइना में है जैसे, तो ये सभी क्या पॉपुलर कल्चर हो गए। यानी पहले तो उसी देश में जानी जाती थी, जब ये लोगों के द्वारा पसंद की जाने लगी तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, पॉपुलर होती गई, जब भी इनको क्या पॉपुलर कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक ऑथर आते हैं जॉन स्टोरी, जो अपनी बुक कल्चर थ्योरी एंड
पॉपुलर कल्चर में यह बताते हैं, यानी जॉन जो स्टोरी है वो अपनी बुक जो है ना कल्चरल थ्योरी है ना पॉपुलर कल्चर के बारे में यह बताते हैं कि पॉपुलर कल्चर एक ऐसी साइट है जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी के निर्माण की शुरुआत हो जाती है। ये तो है दोस्तों, पॉपुलर कल्चर की मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी के निर्माण की शुरुआत होती है, कोई नई ट्रेडिशन फॉलो हो जाए या कोई नई चीज़ों को अपनाए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों इतना मतलब इन्होंने इफेक्टिव चीज़ों को बताया। इनकी जो बुक है कल्चरल थ्योरी एंड पॉपुलर कल्चर, तो आप देख सकते हो, ये परचेज भी मतलब ऑनलाइन अवेलेबल भी है अमेजोन पर। ठीक है, तो दोस्तों ये इनके बारे में ये बताते हैं। तो दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं लोकप्रिय संस्कृति को हम किन किन तरीक़ों में देख सकते हैं, यानी जो लोकप्रिय संस्कृति हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है, किन किन तरीक़ों में हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ओके, तो पहला है दोस्तों, लोकप्रिय संस्कृति का ना मात्रात्मक सूचकांक है, यानी दोस्तों एक काउंटेबल इंडेक्स है, यानी पॉपुलर कल्चर इज़ द काउंटेबल इंडेक्स। अब कैसे क्वेश्चन होगा, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कुर्ता पजामा है, कुर्ता पजामा दोस्तों 10 लोगों को पहले पसंद, मतलब 10 लोग पसंद कर रहे हैं, बाद में ये 1000 लोगों के द्वारा पसंद किए जाने लगा। पसंद किए जाने जाना यानी इसकी जो काउंटेबल है, यानी इसको जो प्रयोग मतलब इसका उपयोग जो कर रहे हैं 10 से दोस्तों कितना हो गया 100, यानी मात्रात्मक वृद्धि हो रही है, मात्रात्मक इंडेक्स होता है। तो है ना, तो लोकप्रिय संस्कृति में मात्रात्मक संस्कृति का सूचकांक होता है। इसलिए यानी किसी वस्तु को कितने लोगों के द्वारा पसंद की जा रही है, जैसे कथकली या जल्लीकट्टू आपने देखा होगा, भारत का कथकली जो केरल में किया जाता है, और जो गल्लीकट्टू आंध्र प्रदेश में ओणम के त्यौहार के द्वारा तमिलनाडु में ये फेस्टिवल मनाया जाता है जल्लीकट्टू को। ठीक है, यानी कितने लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, यानी यह संस्कृति मात्रात्मक देखी जा रही है, यानी कितने लोगों के द्वारा काउंटेबल 10 के द्वारा देखी जा रही है, 15 के द्वारा देखी जा रही है, यानी ये लोकप्रिय संस्कृति मात्रात्मक सूचकांक है। तो ये बढ़ती जाती है और इसलिए इस मात्रात्मक लोकप्रिय संस्कृति के रूप में हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जन संस्कृति, यानी जो लोकप्रिय संस्कृति को हम जन संस्कृति के हिसाब से देखते हैं, यानी जनता के द्वारा कौन सी संस्कृति कौन से कल्चर को अपनाया जा रहा है, उन्हें दोस्तों हम जन संस्कृति कहते हैं। जन का मतलब जनता के द्वारा जो संस्कृति हो, उनके द्वारा जो भी एक्टिविटी को अपनाई जा रही है, चाहे ट्रेडिशन हो चाहे नहीं हो मॉडर्न, तो वो सभी क्या जन संस्कृति कहलाती है। एक बार इन्हें भी देख लेते हैं हम। तो लोकप्रिय संस्कृति को जन संस्कृति को वह कह सकते हैं, अर्थात वह संस्कृति जिसका आम जनता के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति जन समूहों तक आराम से पहुंच जाए। जन समूह का मतलब अगर कोई 10 बंदों का ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है, वो क्या हो गया, जन समूह हो गया। यानी कोई संस्कृति है कुर्ते पजामे वाली जो है पहनने का ट्रेडिशन, वो 10 लोग यानी जन समूह के बीच में आराम से पहुँच जाए, तो वह दोस्तों धीरे धीरे क्या लोकप्रिय संस्कृति यानी लोकप्रिय जन संस्कृति हो जाती है, उसे लोकप्रिय जन संस्कृति कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जन समूहों तक वो पहुंचती रहती है। तो दोस्तों आइए अब आगे देख लेते हैं। तीसरा मतलब लोकप्रिय संस्कृति कैसे पहचानी जा सकती है और तरीके से। तो लोकप्रिय संस्कृति के रूप में लोकप्रिय संस्कृति, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लोकप्रिय संस्कृति के रूप में लोकप्रिय संस्कृति जैसे दोस्तों, जैसे देखिए अगर 2000 दोस्तों अगर बात करी 2020 में दोस्तों कोई मतलब एक वो चाहिए जो मतलब पॉपुलर हो गई, लेकिन 2021 में ये तो पॉपुलर है, जो 2020 में आई घड़ी वो दोस्तों पॉपुलर है, लेकिन 2021 में दोस्तों और एक अच्छी घड़ी आ गई इससे भी थोड़ी बेटर, यानी पॉपुलर कल्चर से पॉपुलर कल्चर के रूप में देखा गया, यानी लोकप्रिय संस्कृति के रूप में लोकप्रिय संस्कृति को हम देखते हैं। 2020 में भी आ गई, इसको फिर ये पसंद करने लगे, 2021 में जब इसका नया रूप आया तो दोस्तों इसे पसंद करने लगे, यानी लोकप्रिय संस्कृति के रूप में लोकप्रिय संस्कृति को हम देख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यानी लोकप्रिय संस्कृति मतलब जो भी इस क्षेत्र में वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, नृत्य, संगीत आदि जो भी संस्कृतियां होती है वह बड़ी संख्या में मनुष्य में समाहित होती हैं, जो बाद में लोकप्रिय संस्कृति का रूप ले लेती है। ओके, अगर बात करें तो दोस्तों जैसे साउथ में आपने सुना होगा कि इडली सांभर काफ़ी फैल चुका है, जो जनता के प्रति लोकप्रिय हो रहा है। साथ ही जैसे KFC था या दोस्तों बिस्लेरी बोतल पूरे विश्व में इस तरह में फैल चुकी है। तो लोकप्रिय संस्कृति ऐसे होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं और कैसे मतलब लोकप्रिय संस्कृति को हम देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये, तो यानी जो लोकप्रिय संस्कृति है स्थापित संस्कृति के प्रति विरोध का माध्यम होता है। स्थापित संस्कृति के माध्यम यानी लोकप्रिय संस्कृति स्थापित संस्कृति के प्रति विरोध का माध्यम होता है। कैसे दोस्तों, कि आपने जब देखा होगा कि ब्रिटेन टाइम में दोस्तों वो अपने मतलब हिसाब से क्या रूल बनाते थे, शासन चलाते थे। ठीक है जी,
और हमें पता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता उन्होंने विश्व पूरे देख के क्या कानून लो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें जो भी अच्छी बात है, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा पूरा बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अधिकतर जो हमारा ब्रिटेन से मतलब दोस्तों इफेक्टिवली है। तो ऐसे में दोस्तों ब्रिटेन के समय जब भारत पर औपनिवेशिक कॉलोनियल था भारत ब्रिटेन का, तो उस समय दोस्तों कुछ कानून बनाए गए थे। तो कुछ कानून बनाए गए थे कि आपको ये कपड़े पहनने हैं या आपको ये रूल फॉलो करने हैं। तो उन रूल फॉलो करने के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने उनकी जो भी संस्कृति की वो कि आपको ये कपड़ा पहनना है, आपको ये काम करना है, तो जो उनकी संस्कृति, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या दोस्तों हम लोग उनकी संस्कृति को एक विरोध का माध्यम बन गया। यानी हम एक नई संस्कृति ले आए, हम तो नहीं मानेंगे अब जब आज़ाद हो गए, तो यानी वो जो स्थापित संस्कृति पहले से वो उनके प्रति विरोध का माध्यम हो जाती है नई संस्कृति। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो एक बार ये भी देख लेते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। लोकप्रिय संस्कृति स्थापित संस्कृति के प्रति विरोध का माध्यम इसलिए है क्योंकि वह उस स्थापित संस्कृति का महत्व को कम कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया, लोकप्रिय संस्कृति के सामने इतिहास यानी लोकप्रिय संस्कृति के सामने इसलिए यह स्थापित संस्कृति के प्रति विरोध का माध्यम है। जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटेन में कोई कल्चर अपनाई जा रही थी, उसको उन्होंने इंडिया में आज़ादी के बाद दोस्तों मना कर दी, हम तो नहीं अपनाएंगे, यानी उसकी इम्पोर्टेंस खत्म। मेरा पर्पज़ आपको इस वीडियो में बताने का कि लोकप्रिय संस्कृति किसे कहते हैं, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि लोकप्रिय संस्कृति किसे कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और दोस्तों अभी जो हमारे पहली बार चैनल को देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जो पॉपुलर कल्चर से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही तमाम जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।